हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, एनडीए टेक्स बिहार बाय स्टॉर्म। इसमें अगर ध्यान से नोटिस करो तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, और यहाँ पे वर्ब लगी हमारी टेक, लेकिन टेक से आप मतलब नहीं निकाल सकते बिकॉज ये जो आपको दिख रहा है टेक बाय स्टॉर्म, ये पूरा एक फ्रेज है हमारा जिसका मतलब होता है धूम मचा देना, तहलका मचा देना। और ये हमारा हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। एनडीए सब्जेक्ट, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एनडीए ने बिहार में तहलका मचा दिया या धूम मचा दी। इसके नीचे ये सब हेडिंग्स, रूलिंग अलायंस जो सत्तारूढ़ी गठबंधन है, रूलिंग मतलब जिसका भी शासन चल रहा है, हिंदी में बोलते हैं सत्तारूढ़ी, अलायंस मतलब गठबंधन। तो ये जो सत्तारूढ़ी गठबंधन है, विंस, ये विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये गठबंधन जो है जीत गया है 202 सीट्स इन द 243 मेंबर असेंबली। असेंबली नाउन है, कैसी असेंबली है? 243 मेंबर वाली, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ी गठबंधन ने 202 सीटें जीती। इसके बाद बीजेपी इमर्जेस, बीजेपी जो है उभर कर आई। इमर्ज मतलब होता है उभर कर आना, प्रकट होना, सामने आना, नजर आना। तो बीजेपी उभर कर आई है एज के रूप में। किस रूप में? द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। बैगिंग 89 सीट्स ओवरऑल, 89 सीट्स ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर इसने जीती। बैग करना मतलब कोई चीज अपने हक में कर लेना, बैग करना, ठीक है। तो बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई जिसने 89 सीट्स जीती। नेक्स्ट है, और यहाँ पे ये जो आपको बैगिंग दिख रहा है, दिस इज जेरेंड। महागठबंधन फेसेस क्रशिंग डिफीट। महागठबंधन जो है फेसेस, इसने सामना किया किसका? क्रशिंग डिफीट का मतलब करारी हार का। क्लेमिंग ओनली 35 सीट्स, इनको मिली केवल 35 सीटें। क्लेम मतलब दावा करना, और यहाँ पे सेंस से आपको पता ही चल रहा है इनको इतनी सीटें मिली। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं क्रशिंग डिफीट मतलब करारी हार, फेस सामना करना, देन इमर्ज उभर कर आना, सामने आना, प्रकट होना। बैग जो है इसका भी मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, इंडिया बैग्ड दिस विन, ही बैग्ड गोल्ड मेडल, इस तरह से। और रूलिंग सत्तारूढ़ी, अलायंस गठबंधन, असेंबली विधानसभा, इसमें यही है। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप लोग मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर आपकी इंग्लिश एडवांस्ड लेवल तक हो जाएगी। बस आपको सीखना है, मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। और इस कोर्स के अंदर लगभग 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी गिवन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो जिससे भी एक्सपर्ट बनना है तो आप ऐप डाउनलोड जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर, और उससे पहले देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, विनिंग चीयर्स। चीयर्स मतलब जश्न, खुशी, तो जीत की खुशी या जीत का जश्न। बीजेपी सपोर्टर्स सेलिब्रेटिंग, बीजेपी के समर्थक सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री, जीत को, एट द पार्टी ऑफिस, पार्टी ऑफिस में पटना में फ्राइडे को। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बीटिंग द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन बिहार, बिहार में सत्ता विरोधी माहौल को हराते हुए। यहाँ पे पहले तो वर्ड याद करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये वर्ड लिखा हुआ है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखो वर्ड नंबर 1081, ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली, इसका वर्ड 1081 है इनकम्बेंसी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक वर्ड हमने पहले भी करा हुआ है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट से ही तो बना है इनकम्बेंसी। जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, वोकैबुलरी सिर्फ उन्हीं की स्ट्रॉन्ग होगी, याद रखना।
क्योंकि आप इतने सारे वर्ड वैसे भी याद नहीं रख सकते हो, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस वॉच करते जाएंगे तो जो जो वर्ड रिपीट होंगे तो वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो लोग काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं, ये देखो हमारा वर्ड रिपीट हुआ इनकम्बेंट, तो इनकम्बेंट से बन गया इनकम्बेंसी। और इनकम्बेंट का मतलब था वर्तमान पदाधिकारी, जो प्रेजेंट में किसी पोजीशन पर बैठा हुआ होता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, वो वर्तमान में पदाधिकारी प्रेसिडेंट है। तो वैसे ही बना हुआ है इनकम्बेंसी। ये वर्ड जो है इनकम्बेंसी नाउन है, जिसका मतलब होता है किसी पद पर वर्तमान में होना या पद धारण या वर्तमान पद पर बने रहने की स्थिति। आप इसको कार्यकाल भी बोल सकते हो, टेन्योर बोल सकते हो। अभी बीजेपी की सरकार चल रही है इंडिया में, तो ये बीजेपी इनकम्बेंसी है, मतलब बीजेपी जो है ये सत्ता में है, पावर में है, इसका कार्यकाल चल रहा है, टेन्योर है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है। बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा। और इसके ये एग्जाम्पल सारे देख लेना। और ये रहे इसके सिनोनिम्स। टेन्योर हो गया टर्म इन ऑफिस, कार्यकाल, पद पर कार्यकाल, ठीक है। और अब आओ यहाँ पे वापस, ये आ गया इनकम्बेंसी। यहाँ पे इसका मतलब पावर से है, सत्ता से है, जो आपका कार्यकाल चल रहा है उससे है। और इसके साथ लिखा है एंटी, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब हो गया एंटी गवर्नमेंट या सत्ता विरोधी, ठीक है। और सिंपल भाषा में एंटी गवर्नमेंट। और फैक्टर का मतलब यहाँ पे कारक है, या फिर माहौल कहो, या ऑपोजिट परिस्थिति कहो, जिसको आप प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हो, ठीक है। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, दोनों याद हो जाएंगे आपके वर्ड। ये रहा हमारा वर्ड एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी कि सत्ता विरोधी माहौल, वर्तमान सरकार नेता के खिलाफ जनता की नाराजगी। जैसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी किया है, ईवीएम हैक करा है, तो ये क्या हुआ, जो सरकार के एंटी वाली बातें हैं। फैक्टर क्या हो गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्होंने वोट चोरी करी, मैं बोलता हूँ इन्होंने ईवीएम हैक करी, मैं बोलता हूँ इन्होंने ब्लास्ट कराया, तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर हैं। और कैसे फैक्टर हैं, जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंसी है, उसके विरोधी है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। अब आओ वापस, तो बीटिंग द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन बिहार, बिहार में ये जो सरकार विरोधी या सत्ता विरोधी या कार्यकाल विरोधी जो कारक हैं या माहौल है, तो इसको हराते हुए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड, ये जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, ये ले गए द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए को कहाँ ले गए, टू अ ह्यूज विन, एक बड़ी जीत की तरफ। यानी कि इन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन में, राज्य विधानसभा चुनाव में, फ्राइडे को। फिर कॉमा डाल के लिख रहे हैं विद, कह रहे हैं साथ में ये भी। तो किस चीज़ के साथ, इसके साथ रूलिंग कोलिजन्स सीट टैली, जो रूलिंग कोलिजन है, कोलिजन मतलब गठबंधन, और रूलिंग मतलब जिनका शासन है, सत्तारूढ़ी गठबंधन की जो सीट टैली है, टैली मतलब संख्या, आंकड़े, तो इनकी जो सीट के आंकड़े हैं, क्रॉसिंग 200 उसने पार कर दिया इन द 243 स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, ये 243 मेंबर वाला ये जो विधानसभा है इसमें। टैली मतलब आंकड़े, कोलिजन मतलब गठबंधन, असेंबली मतलब विधानसभा। और ये हमारा लेसन आ गया लीड 2 का। और ओवरऑल टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। पूरी हिंदी निकाल लो कि बिहार में सत्ता विरोधी या कार्यकाल विरोधी माहौल को परास्त करते हुए, हराते हुए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एनडीए को ले गए एक बड़ी जीत की तरफ राज्य विधानसभा चुनाव में फ्राइडे को, और जिससे जो रूलिंग कोलिजन की सीट टैली है, सीट नंबर है, वो 200 पार कर गई 243 मेंबर वाले विधानसभा में। नेक्स्ट वन, मिस्टर कुमार्स महिला रोजगार योजना। मिस्टर कुमार की ये जो महिला रोजगार योजना है, फिर यहाँ लगा हुआ है कॉमा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये योजना सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, टू हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कि इसने एक अहम भूमिका निभाई है इन इज विक्ट्री, उनकी जीत में। ये हमारा लेसन आ गया सीम 2 वाला। उसके बाद देखो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट टेंस, और सीम्ड बता रहा है इंडेफिनिट टेंस लेकिन पास्ट में। अगेन वीडियो नंबर 127 to 132 के मेरे कॉन्सेप्ट पता नहीं कितनी बार
मैं ये रिपीट कर चुका हूँ और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, तो देख लेना। तो ये जो महिला रोजगार योजना है इनकी, नीतीश कुमार की, तो ऐसा लगता है कि ये इसने मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है विक्ट्री में। और कौन सी योजना कह रहे हैं, अंडर विच, जिसके तहत 10,000 वॉज गिवन, 10,000 दिए गए। 10,000 ऑब्जेक्ट हो गया, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा है, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पैसा दिया गया टू किसको, अराउंड 1.25 करोड़ विमेन, इतनी औरतों को, ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द एनडीए's टोटल वोट शेयर स्टूड एट 46.7%। एनडीए का जो टोटल वोट शेयर है वो 46.7 रहा। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टूड हमारी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आंकड़े रहे उनके, ठीक है, वोट शेयर के। वाइल, जबकि, द ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है, हैड अ वोट शेयर, तो इनको इतना वोट शेयर मिला, कितना, ऑफ 37.5%। ये वाइल कंजंक्शन, ये स्टूड हमारी सेकंड फॉर्म, और ये हैड हमें बता रहा है पोजेशन। इसको चाहो तो आप सेकंड फॉर्म भी मान सकते हो, जैसे हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और इसको पोजेशन भी मान सकते हो, दोनों तरह से एक ही मतलब है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ सीट्स, सीट्स के संदर्भ में या सीट के मामले में, ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन टर्म्स ऑफ, वीडियो पूरी गिवन है 287 के आसपास। तो सीट्स के मामले में, द गैप इज मच वाइडर, जो गैप है बहुत बड़ा है। द एनडीए वॉन 202 सीट्स, एनडीए ने 202 सीट्स जीती। द ओपोजिशन महागठबंधन, यानी कि ग्रैंड अलायंस, तो ये जो विपक्ष महागठबंधन है, इज फेसिंग टोटल कोलैप्स, तो ये पूरा कोलैप्स फेस कर रहा है। कोलैप्स मतलब ढह जाना, जिसको आप ध्वस्त हो जाना बोलते हो, लेकिन ये नाउन है, और फेस यहाँ पे सामना करना। तो ये जो विपक्ष महागठबंधन है, ये सामना कर रहा है टोटल कोलैप्स का, मतलब एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि ये गिर जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हैविंग वॉन जस्ट 35 सीट्स, केवल 35 सीट्स जीतने के बाद। ये हमारा लेसन है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कुछ होने के बाद। तो इतनी सीट्स जीतने के बाद ये सामना कर रहा है कोलैप्स का, मतलब कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है। और टेंस अगर देखोगे, फेसिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये हैविंग का लेसन। ये जो हैविंग का लेसन मैं कह रहा हूँ, ये हमारा वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है, मिडल में आता है ये लेसन। नेक्स्ट वन, इन फैक्ट, वास्तव में, द ओपोजिशंस, राष्ट्रीय जनता दल, विपक्ष का जो ये वाला दल है आरजेडी, हैज़ द हाईएस्ट वोट शेयर, तो इसका सबसे ज़्यादा वोट शेयर रहा है अमंग ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज के बीच। कोमा डाल के बता रहे हैं इसका रिजल्ट, मतलब कैसे कह रहे हैं, विनिंग, जीत कर, नियरली 23% ऑफ वोट्स पूल्ड। यहाँ पे वोट्स तो समझ आ गया, और पूल्ड मतलब जो डाले गए। तो कह रहे हैं जो वोट डाले गए उनमें से 23% के करीब करीब, तो इतना जीत कर, तो इनका हाईएस्ट वोट शेयर रहा है ओपोजिशन के आरजेडी का। यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करो, ओपोजिशंस आरजेडी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमें पोजेशन बता रहा है, उसके बाद वोट हमारा नाउन हो गया, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, अमंग आ गई हमारी प्रेपोजिशन। फिर कोमा डालकर जब हम कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये हमारा जेरेंड का यूज है कुछ करते हुए। तो जीतते हुए लगभग 23% वोट्स को जो डाले गए, बट लेकिन दिस हैज़ ट्रांसलेटेड टू अ टैली ऑफ जस्ट 25 सीट्स। तो दैट यहाँ पे इस 23% की बात हो रही है, तो दैट हैज़ जस्ट ट्रांसलेटेड, तो ये केवल बदला है टैली में, संख्या में, कौन सी संख्या में, 25 सीट्स में। तो 23% वोट का मतलब इनको 25 सीटें ही मिली हैं। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, ट्रांसलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, द बीजेपी हैड द नेक्स्ट बेस्ट वोट शेयर ऑफ 20.6%। तो बीजेपी का जो मतलब अगला जो बेस्ट वोट शेयर है वो रहा बीजेपी का, जो कि है 20.6%। ये हैड हमें बता रहा है पास्ट पोजेशन, तो इनका वोट शेयर जो है बेस्ट वाला, मतलब अगला बेस्ट,
तो इतना रहा। एंड और इज सेट टू हैव द मोस्ट लेजिस्लेटर्स इन द असेंबली, और तैयार है। इज सेट का मतलब रेडी है। बीजेपी यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। बीजेपी हैड द नेक्स्ट बेस्ट वोट शेयर, ये हमारा पोजेशन का लेसन, इसके लिए सब्जेक्ट हो गया बीजेपी। एंड से जोड़ा सेंटेंस, तो इज सेट लिखा है, इज सेट वाले सेंटेंस के लिए बीजेपी क्या है, अगेन एक सब्जेक्ट। तो बीजेपी इज सेट, बीजेपी तैयार है टू हैव द मोस्ट लेजिस्लेटर्स, कि इनके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे विधानसभा में, असेंबली में। ये अगेन अगर आप ध्यान से नोटिस करो, वही वीडियो नंबर 127 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इनके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे, इस चीज़ के लिए बीजेपी तैयार है। हैविंग वन 89 सीट्स, इतनी सीट्स जीतने के बाद, अगेन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट्स एनडीए अलाय, अलाय का मतलब साथी, सहयोगी, अलायंस से बना हुआ है अलाय, सहयोगी। तो इट्स मतलब इनका, एनडीए का जो साथी है, कौन, द जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू बोलते हैं इसको। और यहाँ पे इट्स जो है ये बीजेपी के लिए यूज किया गया है। इट्स एनडीए अलाय, इसका एनडीए का सहयोगी, और इट्स बीजेपी के लिए पोजेशन बता रहा है। तो इनका जो ये साथी है जेडीयू, कह रहे हैं वन 85 सीट्स, इसने 85 सीट्स जीती। और जेडीयू कौन, कह रहे हैं विच गार्नर्ड, जिसने बटोरे, जिसने कलेक्ट करे। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया जेडीयू के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। गार्नर बहुत प्यारा वर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। ये वर्ड मैंने वो कैब में भी आपको दिखाया हुआ है, पुराना वर्ड है हमारा। तो जिसने इकट्ठा करे, कितना, क्या इकट्ठा किया, 20.3% वोट शेयर। सिंपल। आगे देखो, बोथ द बीजेपी एंड जेडीयू हैड कॉन्टेस्टेड, तो दोनों ने कॉन्टेस्ट किया था, मतलब लड़ा था चुनाव। 101 सीट्स ईच, मतलब 101 सीट्स प्रत्येक पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट करना। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा पास्ट परफेक्ट टेंस। द कांग्रेस हैज पोस्टेड इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस, कांग्रेस जो है इसने पोस्ट करी है अपनी सबसे बुरी परफॉर्मेंस सिंस 2010 से। कॉमा डालकर इसका बता रहे हैं स्नैगिंग जस्ट 6 सीट्स, केवल 6 सीट्स हासिल करते हुए। यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, स्नैग, एक स्नैग का मतलब होता है जिसको बोलते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम, और ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका हिंदी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ध्यान से देखना। रुकावट पैदा करना, या फंसा देना, या पकड़ना, या किसी चीज को अटका कर नुकसान पहुंचा देना, दैट इज कॉल्ड स्नैग। मतलब इन शॉर्ट एक तरह की रुकावट पैदा करना, ये हमारा वर्ब है। और एक नाउन की तरह भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है छोटी मोटी समस्या, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है जिसने अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है 2010 से, स्नैगिंग जस्ट 6 सीट्स, इसने केवल 6 सीट्स हासिल करी हैं। अब स्नैग का यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो 6 सीट्स है ना, तो इसने इसके लिए रुकावट पैदा कर दिया है। लेकिन फीलिंग से पकड़ सकते हो, मतलब इतनी हासिल करी, स्नैग करी मतलब बहुत छोटी अमाउंट में। डिस्पाइट अ वोट शेयर ऑफ 8.9%, तो इतना वोट शेयर होने के बावजूद। नाउ नेक्स्ट है द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कोई पार्टी होगी, यहाँ पे डला है कोमा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पार्टी है लेड बाय द असादुद्दीन ओवैसी, तो इनके नेतृत्व वाली ये जो पार्टी है, वन, इसने जीते 5 सीट्स विद 2% वोट शेयर, 2% वोट शेयर के साथ। अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी एंड जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, इनको छोड़कर, इनके अलावा द एनडीएज स्मॉल मेंबर्स, एनडीए के जो स्मॉल मेंबर्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने योगदान दिया, सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, टू द कोलिजन्स टैली, गठबंधन वाले संख्या में, टैली में। सिंपल, मतलब जो बीजेपी है, जेडीयू है, ये बड़ी मेंबर्स होंगे, और इनके कह रहे हैं जो छोटे मेंबर्स हैं, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस कोलिजन की टैली में, इनके आंकड़ों में। वर्ड मीनिंग याद करेंगे,
कंट्रीब्यूट योगदान देना, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, लेड बाय किसी के द्वारा नेतृत्व की जा रही या नेतृत्व वाली, कुछ भी बोल सकते हो, और डिस्पाइट इस के बावजूद, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, कॉन्टेस्ट मतलब लड़ना, देन अलाय मतलब साथी, इसके अलावा याद करेंगे लेजिस्लेटर्स यानी कि विधायक। तो यही है इसके अंदर वर्ड। अभी आओ नेक्स्ट, द LJPRV लेड बाय यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर है चिराग पासवान, इनके नेतृत्व वाली ये जो पार्टी है LJP पोस्टेड एन एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट। तो इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। पोस्टेड यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, तो पास्ट इंडेफिनिट। और स्ट्राइक रेट आप जानते हो क्रिकेट में अगर अच्छा स्ट्राइक रेट है इसका मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसने, तो ऐसे ही इन्होंने भी पोस्ट करा एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विनिंग जीत कर 19 ऑफ द 29 सीट्स, 29 सीट्स में से 19 सीट्स जीत कर। कौन सी सीट्स? इट हैड कंटेस्टेड, जो जिन पर इन्होंने compete किया था। ठीक है, आगे मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 17 ऑफ दीज सीट्स, कह रहे इनमें से जो 17 सीट्स हैं, हैड बीन वॉन, ये जीती गई थी, बाय द ग्रैंड अलायंस, इनके द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, इन 2020 इलेक्शंस में। यहाँ पे देखो हैड बीन लगा है, वॉन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, 17 ऑफ दीज सीट्स ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। टेंस है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन सीट्स में से 17 जो है वो जीती गई थी ग्रैंड अलायंस के द्वारा 2020 इलेक्शन में। तो इससे हुआ क्या, जिसने महत्वपूर्ण बना दिया। ये जो ING लगा हुआ है ये हमारा है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ये जो घटना है ये कॉज है और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट बताने के लिए ING फॉर्म लगाया। वीडियो नंबर 285, 286, 287 देखना, समझ में आएगा। तो इससे हुआ क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर इम्पोर्टेंटली क्या हुआ, इसने सीमेंटिंग मिस्टर पासवान्स इम्पोर्टेंस, मिस्टर पासवान की जो महत्व है उसको बढ़ा दिया, सीमेंट कर दिया, पक्का कर दिया, इन द रूलिंग अलायंस, सत्तारूढ़ी गठबंधन में, मतलब इनकी अहमियत बढ़ा दी। तो अच्छी ट्रांसलेशन थी ये, इसमें याद कर सकते हो मोर इम्पोर्टेंटली, नाम से ही पता चल रहा है। और ये सीट्स जो दिख रहा है इसके साथ आप चाहते तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ कर सकते थे। अभी कौन सी सीट्स, विच इट हैड कॉन्टेस्टेड, ठीक है, या फ्रॉम वेयर इट हैड कंटेस्टेड, जहाँ से इन्होंने लड़ा था। और हैड बीन बता रहा है पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट, और सीमेंटेड, सीमेंट से ही, नाम से ही पता चल रहा है सीमेंट पक्का करते किसी चीज़ को, ऐसे ही सीमेंटेड कर दिया इस घटना ने पासवान की इंपॉर्टेंस को, महत्व को रूलिंग गठबंधन में। नेक्स्ट वन, द राष्ट्रीय लोक मोर्चा लेड बाय उपेंद्र और कुशवाहा। तो ये जो RLM है, कौन RLM, उपेंद्र के द्वारा नेतृत्व वाली, तो वॉन 4 सीट्स, इसने 4 सीटें जीती। वाइल, जबकि द हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो ये जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लेड बाय किसके द्वारा नेतृत्व वाली है, यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी के द्वारा, तो वॉन, इन्होंने जीते 5 वोट, मतलब 5 सीट। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द NDA विक्ट्री कम्स, NDA की विक्ट्री आती है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो NDA की विक्ट्री हुई, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इनकी जीत होती है एमिड के बीच। तो किस चीज़ के बीच इनकी जीत होती है, पोटेंशियल हेडविंड्स, अच्छा वर्ड है ये, देखो हेडविंड्स और पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब हो गया संभावित और हेडविंड्स का मतलब हो गया रुकावटें। ये वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक तीसरी बार ये वर्ड हम कर रहे हैं, बट आज मैंने ऐड कर दिया है। हेडविंड्स यानी कि विरोध की स्थिति या रुकावटें या ऐसी परिस्थितियां जो प्रगति को धीमा कर दें। अभी आपको फीलिंग समझ में आएगी, कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो, बिकॉज इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन से आप मतलब नहीं पकड़ पाओगे। ये जो संभावित रुकावटें हैं, कौन सी रुकावटें, अगर NDA जीती है
तो एनडीए में रुकावटें आ रही थी कुछ ना कुछ, वही वोट चोरी को लेके, ईवीएम हैक को लेके, ब्लास्ट को लेकर, या धर्म जात पर लड़ा कर। तो ये सारी क्या है, रुकावटें हैं, हेडविंड्स हैं, और ये क्या है, पोटेंशियल है, यानी कि संभावित। तो ये जो संभावित रुकावटें हैं फ्रॉम, कहाँ से, एंटी इनकम्बेंसी से, यानी कि ये जो सत्ता विरोधी माहौल है, इससे जो ये संभावित परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो प्रतिकूल है, नेगेटिव है, ठीक है, रुकावटें हैं, तो इनके बीच एनडीए जीतता है। और कौन सी, और किसके बीच, एलिगेशंस, आरोपों के बीच। कौन से आरोप, ऑफ वोट थेफ्ट, वोट चोरी के, लेवल्ड जो लगाए गए बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा, एंड और न्यू एंट्रेंट्स, और जो ये नए एंट्री वाले लोग हैं, एंट्रेंट्स कौन हो गए, जिन्होंने नई नई एंट्री मारी है। तो ये जो नए एंट्री वाले लोग हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी, कोई नई पार्टी है, तो इसका जो एंट्रेंस है, तो कह रहे हैं ये है जो इन सब के बावजूद, यहीं तक देखो सेंटेंस खत्म होता है, और फिर कोमा डाल के विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी पढ़ते हैं। अब आप देखो कि एनडीए की जो जीत है ये होती है एमिड, बीच में, किस चीज़ के बीच में होती है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो संभावित ये जो रुकावटें हैं इनके बीच, फिर एलिगेशंस के बीच, और कौन से एलिगेशन, वोट थेफ्ट के जो लेवल्ड किए गए कांग्रेस के द्वारा, और न्यू एंट्री। तो ये तीन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। एक पोटेंशियल हेडविंड्स, दूसरा इन्होंने बोला एलिगेशंस, और तीसरा बोला ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं। तो इन तीन चीज़ों के बीच एनडीए की जीत होती है। और ये नई पार्टी कौन सी, कह रहे हैं विच फेल्ड, जो असफल रही, टू विन, जीतने में, इवन अ सिंगल सीट, यहाँ तक कि एक सीट भी, इन इट्स इलेक्टोरल डेब्यू, अपने चुनावी पहल में। डेब्यू मतलब किसी चीज, कोई भी चीज़ है उसका जो पहला जो अपीयरेंस होता है उसको बोलते हैं डेब्यू, ठीक है, मतलब पहला मैच, पहला कोई भी चीज़ हो, डेब्यू बोलेंगे। और इलेक्टोरल है तो चुनावी, और इवन अ सिंगल मतलब यहाँ तक कि एक भी, विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारा लेसन है फेल्ड टू का, सिंपल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और ये थोड़ा सा देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आप सेल्फ रीड कर लेना। अगर इसमें कोई वर्ड है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ये चुनाव क्षेत्र हो जाता है कि जो मोदी है वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव एरिया से लड़ रहे हैं, तो चुनावी एरिया जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट याद कर लेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको आप गढ़ बोलते हो, जैसे बीजेपी का गढ़ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहाँ पे किसी का दबदबा हो। और इसमें ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, बाकी सिंपल है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना है, तो आप टाइम वेस्ट न करके रूल्स पे काम करें। जो व्यक्ति रूल्स पे काम कर लेगा उसको पढ़ना बहुत आसान लगेगा। बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे, उनकी परवाह मत करो। आप लोग सिर्फ अपना देखो कि आपको अच्छी अपनी इंग्लिश करनी है, ठीक है। तो जिसको भी सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, मास्टर बनो, फिर पढ़ो, रिजल्ट 100% मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।